जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा, आपका स्वाध्यायी। हमारे इस श्रीमद् भागवत स्वाध्याय के 21वें क्रम में आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज वैशाख संवत 2083 की अमावस्या है और बड़ा ही पुण्य कार्य करने का शुभ दिन है। आज 17 अप्रैल 2026 और हम बात कर रहे हैं, आज से प्रारंभ कर रहे हैं हमारा द्वितीय स्कंद। तृतीय स्कंद का प्रथम और द्वितीय अध्याय करने का आज संकल्प लेके आए हैं 21वें दिन का। आइए मन कर्म वचन को भगवान की शीर्ष चरणों में लगाते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निदानम वानराणाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्ष्ये मामृता। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भागवत रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री व्यास रूपाय कृष्ण देवपनाय देवापनाय नमः। श्री व्यास रूपाय श्री सुखदेवाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेव रज प्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांति शांति शांति। आज हम द्वितीय स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने प्रथम अध्याय स्कंद को संपूर्ण किया। प्रथम स्कंद जो हमारे इस पूरे सिस्टम का आधार है, अर्थात ये जो हमारा कार्य हमने प्रारंभ किया है उस कार्य का अगर कोई आधारभूत है तो वह प्रथम स्कंद, जिसको आश्रय भी कह सकते हो, जिसके माध्यम से कार्य शुरू है उसको भी आप कह सकते हो। तो प्रथम स्कंद हमारा आज संपूर्ण, कल संपूर्ण हुआ था। उस प्रथम स्कंद को हम आज समापन करके आगे बढ़ने का भाव कर रहे हैं। तो ये प्रथम स्कंद हमारा महाराज परीक्षित के अनशन के साथ सुखदेव जी के आगमन के साथ संपूर्ण हुआ। परीक्षित जी जो पांडवों के वंशधर थे, राज्य लिया स्वर्गारोहण के बाद में, दिग्विजय की बहुत सुंदर राज्य चलाया। लेकिन जैसे कि ब्राह्मणों ने उनके नक्षत्र दे की घोषणा की थी, कलयुग का मिलन प्रसव और गाय के रूप में दंड देने वाले शुद्ध राजा के रूप में हुआ और उस राजा को 5 स्थान दिए: द्यूत, मद्यपान, व्यभिचार, हिंसा और स्वर्ण। और स्वयं उसी स्वर्ण का मुकुट पहन करके जंगल में मृगया खेलने गए। समीक ऋषि ने सम्मान नहीं देने के कारण समीक ऋषि के गले में मृत सर्प डाला। उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने बिना सोचे समझे उनको 7 दिनों तक से दुआ मारने का श्राप दिया। जो ही अपना उतारा जरासंध का वो स्वर्ण कलयुगधारी मुकुट उतारा, उनको एहसास हो गया मुझसे बड़ी गलती हुई है और प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार कर ही रहे थे
तभी संत के शिष्य आ गए कि आपको 7 दिन का समय है, तक 7 दिन बाद काट लेगा। भगवान परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए कि मेरे दंड का मुझे फल मिल रहा है, इससे अच्छा कल्याणकारी कार्य नहीं है, और 7 दिन मिल रहे हैं, ये और ज्यादा अद्भुत, मेरे लिए बहुत अद्भुत कार्य मिल रहा है। तो इसी तरह परीक्षित जी अपने सारे जिम्मेदारियां जन्मेजय को सौंप करके चल निकले। कहाँ? सुखताल की तरफ, गंगा तट पे। वहां पे गंगा रज जो कुसाथे लगा के वहीं बैठ गए, और वहां पे उनके ध्यानस्थ होते ही समस्त संसार के सप्त ऋषि, व्यास के सभी पूर्वज, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, नारद आदि सब ऋषि वहां पधार गए, और सब से भगवान परीक्षित सबको नमस्कार करते हैं, पंच तरह से उनकी सम्मान करते हैं, अर्थात उनका दर्शन करते हैं, उनको सिर झुका के नमन करते हैं, उनके पैर पखारते हैं, उनको पेट पाद प्रक्षालन करते हैं, आसन देते हैं, और दान दक्षिणा आदि समर्पित करते हैं उनको। तभी वहां पे सुखदेव जी पधारते हैं, जो 16 वर्ष के बाल योगी हैं, और वो सिंहासन में विराजित होते हैं। उनसे सवाल 2 पूछते हैं। प्रथम सवाल तो ये था कि इस 7 दिनों का जिनके पास बचे हो मृत्यु से 7 दिनों में मुक्ति के लिए क्या करें, और जीवन कैसे जिया जाए, कैसे जप किया जाए, कैसे कीर्तन, कैसे भजन के, क्या करें क्या न करें, हमें विस्तार से बताएं। ये सारी बातें कल तक हो गई। हम आज द्वितीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। द्वितीय स्कंद में प्रवेश करके हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से भगवान आगे की कथा को बढ़ाते हैं। द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी महाराज अपनी सीट पर विराजित हो जाते हैं, और जो 2 सवाल पूछे हैं उन सवालों का जवाब देने के लिए इस कथा को शुरुआत करते हैं प्रारंभ से। प्रारंभ से अर्थात जहां पे प्रारंभ से शुरू करते हैं, अर्थात जहां से शुरू हो रही है कथा वहां से शुरू करने का प्रयास करते हैं। आइए हम भी द्वितीय स्कंद के इसी भाग में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ओम हरि ओम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। द्वितीय स्कंद है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ प्रथमो अध्याय। श्री शुकवाच वर्याने प्रश्न कृतो लोकहितं नृपे आत्मविद सम्मतम सांसोत्यादिशु युपर। श्री सुखदेव जी ने कहा, ऐसा सुख जी बोल रहे हैं, श्री शुकवाच है, परीक्षित तुम्हारा लोकहित के लिए दोनों प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्य के लिए जितने भी सुनने, श्रवण या करने, कीर्तन करने के, उन सब में यही श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आधार करते हैं। तो जो तुमने पूछा है, अगर आपका सवाल क्वेश्चन अगर बढ़िया हो तो विश्वास कीजिएगा जीवन आगे अपने आप सबका कल्याणकारी हो जाता है। चाहे अर्जुन हो, चाहे नचिकेता हो, चाहे गरुड़ जी हो, अनेक अनेक संवादों के माध्यम से हमारी कथाएं लिखी गई है, और ये संवाद करने वाला यहाँ परीक्षित है। परीक्षित ने बहुत उचित सवाल पूछा है, ऐसा सुखदेव जी कहते हैं। श्रोतव्यादिनी राज निर्णाम संति सहस्त्र से अपश्यत्मात्म आत्म ग्रेसी ग्रे में दिनाम। राजेंद्र, जो ग्रस्त घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती है। उनके लिए हजारों बातें कहने से कुछ बहुत कुछ अपने आप ही करते रहते हैं। निर्दया रीते नक्त वियान चैवाय वह है दिवाचार थे राज कुटुंबो बरेनवा। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद में या स्त्री प्रसंग से कटती है, और दिन धन की हाय हाय कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। अर्थात दोनों ही कार्य जिनको अपने मुख्य मान रखा है, उसको सुखदेव जी नगण्य मानते। देहापत्य कल्त्रा दिश्वा आत्मसैन्य सत्वपि तेसाम परमतो निदम पश्यनी या पश्यति। संसार में जिन्हें आपका अत्यंत घनिष्ठ मित्र रिश्तेदार मान कहा जाता है, शरीर पुत्र स्त्री आदि कुछ भी नहीं है, असत्य है वो सब लोग, सत्य नहीं है। परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन को मृत्यु के ग्रास में देख कर भी चेतता नहीं। आपके दादा चले गए, परदादा चले गए, नाना चले गए, परिवार के और आपसे छोटे भी चले गए, फिर भी आपको चेतना नहीं आ रही कि ये शरीर असत्य है। इसको नहीं समझ पा रहे हो। सुखदेव जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोत्र कीर्ति तैवश्य सिमृतव्यश्च छात भयम। इसलिए है परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहते हैं, अभय पद का मतलब जब भय नहीं रहे, और भय कब नहीं होता, भगवान की देवी संपदा का पहले अभयम शांति, सबसे पहला देवी संपदा लक्षण है अभय। भगवान आते सबसे पहले क्या करते हैं, आपको अभय दान देते हैं। तो जो अभय पद पाना चाहता है उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का
श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए। तो पहले सवाल का जवाब हो गया, क्या श्रवण करें, क्या कीर्तन करें, क्या भजन करें? भगवान की लीलाओं का कीर्तन श्रवण करें, जो श्रीमद् भागवत में है और हम वही कर रहे हैं सौभाग्य से। एतावान सांख्य योग्यप्याम सर्वधर्म परिनिष्ठिया जन्म लाभ है परम पुरुषाम मंते नारायण स्मृति। मनुष्य जन्म का इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, चाहे जिसको, मतलब गीता में जो जो तरीके बताए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, जैसे भी धार्मिक क्रियाएं जो भी करें, जीवन को ऐसा बना ले। ये बहुत सार की बात है, मृत्यु के समय आपको भगवान की स्मृति बनी रहे, बस इतना कर लीजिए, बाकी सब कुछ काम कल्याण हो जाएगा। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, जो भी कार्य करो उससे आपके जीवन में इतना कुछ हो जाए कि मरते समय आपको परिवार नहीं याद आए, आपको भगवान स्मरण में आ जाए। प्रायण मनियो राजीन वर्ता विधि निगुणे रमनते समय गुणान कथने हरि परीक्षित। अब यहाँ सगुण निर्गुण दो बातें हो रही है। आपने गीता का अगर 6वां अध्याय पढ़ा है तो उसके अंदर भगवान सगुण मुक्ति निर्गुण मुक्ति के अलग अलग तरीके बताते हैं कि निर्गुण वाला कैसे अपने 7 चक्रों को भेद करके इस चक्र से बाहर निकल जाए, जिसको सिद्ध मुक्ति कहा गया। और कर्म मुक्ति, ईश्वरी, इसको कर्म मुक्ति गया, एक एक चक्कर से सिद्ध मुक्ति वाला सीधे ही बाहर निकल जाता है, वो निर्गुण वाला है। तो निर्गुण और सगुण निर्गुण दोनों का भेद यहाँ बताया जा रहा है। वो कह रहे हैं जो विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, उनको विधि नहीं रखनी, निषेध की मर्यादा नहीं रखनी, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि की प्राय भगवान के कल्याण में गुण गणों के वर्णन में ही रमे रहते। अर्थात निर्गुण वाले भी भगवान के गुणों में रमे रहते। इदम भागवतम नाम प्राणम ब्रह्म संमितम अधिवताम द्वापराधो पितु पितु देपाय नादाय। द्वापर के अंत में जब भगवान इस लोक से जा रहे थे, तब इस भगवत द्रुप अर्थात भगवान का रस, द्रुप कहते हैं रस को, कि भगवत द्रुप भगवान का रस अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नामक महापुराण मेरे पिता श्री व्यास जी, जिनका इस व्यास जी एक पदवी है, पद है, अभी भी जो हमारी गद्दी पे बैठते हैं उनको व्यास जी कहते हैं। तो व्यास जी हर युग में व्यास होते आए हैं। हम जिस मनवंतर में अभी चल रहे हैं उसके व्यास है श्री कृष्ण देवपायन। नाम क्या है? श्री कृष्ण देवपायन, जो पाराशर और सरस्वती जी के पुत्र थे। पाराशर सत्यवती के पुत्र थे। सत्यवती वही है जिन्होंने शांतनु से बाद में विवाह किया था। एक कहानी आगे आएगी, उन्हीं से मैंने यह अध्ययन किया है। परिनिष्ठो पीने गुणे उत्तम श्लोक लीलिया गृचयता राज आख्यानम यद दीतवान। कहते हैं जब आप कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसके जो मूल है उनको आप श्रेय दें, नहीं तो आप चोर हैं। मैं ये जो भागवत आपके सामने पढ़ने का साहस कर पा रहा हूँ, वैसे तो अनेक संतों की सुनने का सौभाग्य मिला, जिनसे मुझे आज्ञा और जिनसे ही करने का साहस मिला वो है दंडी स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, जिनको त्र्यंबकेश्वर जी महाराज भी कहते हैं, जिनका वृंदावन में बहुत सुंदर आश्रम है, और जो हरिद्वार में गीता भवन में अभी जून महीने में वहीं रहेंगे, और अभी बाद में जुलाई में नोखा में उनका चतुर्मास भी होगा, वहां पे यज्ञ भी होगा। अभी अलीगढ़ में भी यज्ञ हो रहा है। तो कह रहे उनसे ही सीखा, उन्हीं की वो कल लोग कह रहे थे कि 300 दिन कैसे पूरे होंगे। उनको एक बात बताना चाहता हूँ, श्रीमान गुरुदेव ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज ने 1008 दिनों की भागवत खोल रखी है। उसका भी 225वां या 30वां एपिसोड चल रहा है। मैं नित्य सुनता हूँ उसको। डेली सिर्फ 4 से 8 या 12 श्लोक तक करते हैं वो, 1 घंटा उसमें पूरा हो जाता है। अभी तक वो चतुर्थ स्कंद में पहुंचे हैं, चतुर्थ स्कंद के 7वें अध्याय में पहुंचे हैं अभी तक, और 200 से 25-30 एपिसोड हो चुके हैं। मैंने गुरुदेव को जब लाइव कई बार सुना है, लोनावला में, दिल्ली में, वृंदावन में, प्रयागराज में, तब मैंने कहा गुरुदेव ये पूरी तो करोगे ना? कहा निश्चिंत रहो, जहां जाऊंगा वहां शुरू कर दूंगा। अभी जो मैं सुन रहा हूँ वो उन्होंने बुलंदशहर में कही है, जिसके 2-3 एपिसोड मेरे बाकी हैं। उसके बाद में अलीगढ़ से कहेंगे, जहां जाते हैं वहां शुरू करते हैं। 1008 दिनों में इस भागवत को श्रीधरी टीका, श्रीधरी स्वामी जिन्होंने श्रीमद् भागवत बहुत सुंदर लिखी थी, उनकी टीका संस्कृत में उसको आधार बना के कर रहे हैं। साथ बंशीधर जी महाराज की टीका भी पढ़ रहे हैं। तो 4 श्लोकों में केवल 1 घंटा कैसे चला जाता पता ही नहीं चलता। अध्याय तो बहुत दूर की बात है, एक अध्याय करने में केवल 10 दिन लग जाते हैं। तो वो 10 घंटों में एक अध्याय कर रहे हैं, तो हम तो 1 घंटे में फिर भी 1 या 2 अध्याय कर लेते हैं, तो बड़ा अच्छा कार्य। तो उनको मैं नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ कि आपके ही निर्देशानुसार, आपकी आज्ञा अनुसार ही हम ये कार्य कर पा रहे हैं। जैसे
यहाँ सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी को ऐसा ही आभार व्यक्त करते हैं। तो राजन, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा पूर्ण निष्ठा है। वो कहते मैं नहीं कहता निर्गुण का, निर्गुण मतलब जो तीनों गुणों से गुणातीत हो चुका हो उसको यहाँ निर्गुण कहा गया, गीता में उसको गुणातीत कहा गया। जितना सत्व रजस तमस तीनों में उनका कोई भाव नहीं है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते मानते हैं, उसको निर्गुण कहते हैं या गुणातीत कहते हैं। मेरे उनमें भी पूरी निष्ठा है, लेकिन श्री खुद खुद अवधूत है तो निर्गुण ही तो है। लेकिन भगवान श्री की मधुर लीलाओं ने मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया है। स्वयं सुखदेव जी निर्गुण है। जो उदाहरण पहले का सगुण करने लग जाते हैं, श्री कृष्ण का लीला का चमत्कार, लावण्य, सौंदर्य, माधुर्य ऐसा है कि हर कोई इसमें लग जाता है, जैसे आप और हम लग गए। तदम तेम अधिश्यामी महापुरुषों की भगवान ये सदामा स्यात् मुकुंदे मति सती। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे अवश्य सुनाऊं। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं उनकी चित चित प्रति भगवान श्री कृष्ण चरणों में अन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है, ऐसा कहा गया। एतेन विद्यमानान् मच्चिता कुतो भयम् योगिनां निलितम हरे नामनु कीर्तनम। जो लोग लोक या परलोक में किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार का दुख अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए, विरक्त होने के लिए दुख एक औषधि है, ध्यान रखिएगा, और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सभी ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। आइए करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण नारायण नारायण। किम परमतस्य बहु प्रक्षाह्य नेर्य ब्रह्मूर्त वित्तम घटित शीर्षे यतः। अपने कल्याण साधनों की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष लंबी आयु भी अनजान में व्यर्थ भी जाते हैं। साधन किए नहीं, जीरो जीरो क्यों जीरो ये नहीं पता, उससे क्या लाभ है। सावधानी पूर्वक अगर 2 घड़ी भी अगर आपने भगवान के ध्यान में घड़ी 2 घड़ी भी लगा दी तो उससे भी कल्याण हो सकता है। उदाहरण देते हैं अगले श्लोक में ही। खटवांगो नाम ऋषि गेत्वा मैमियाश्रय मूर्त्वा सर्मुत्सर्जे गत्वानम वयम हरि। राजऋषि खटवांग, खटवांग राजा थे लेकिन ऋषि की तरह जीवन जीते थे। उनकी आयु की समाप्ति के समय से 2 घड़ी पहले पता चला। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, घड़ी को घंटा मत समझिएगा। 2 घड़ी 24 घंटे की 48 मिनट पता चला, और उसी में उन्होंने ऐसा कुछ किया कि सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो, सिर्फ 24 घंटे 48 मिनट में। तो आप और हम ये मत समझिएगा कि जीवन सारा चला गया अब क्या होगा। अरे अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। 48 घंटे 7 दिन परीक्षित जी को मिले, किसी तरह हम कर लें तो बहुत कल्याण हो जाएगा। तो आपेति कौर्यम सप्ताह जीविता विधि उपकल्प तत्सम तावद्यासम सांप्रदायिकम। परीक्षित, तुम्हारे जीवन की अवधि तो 7 दिन की है, क्यों चिंता करते हो। तुम परिम कल्याण जो कुछ करना चाहिए कर सकते हो, कर लोगे, ऐसा आश्वासन दे दिया। अंत काले तो रुस आगते गद साधु से चिंतादक संस्थेन प्रादेहनु ये चितम। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। कैसे मरे ये बता रहा श्रीमद् भागवत। रामचरितमानस रामायण बताता है कैसे जीना चाहिए, और श्रीमद् भागवत क्या बता रहे हैं, कैसे मरे, आपकी मृत्यु भगवान को कैसे प्राप्त करें, ये श्रीमद् भागवत बता रहा है। घबराए नहीं, वैराग्य के शस्त्र से वैराग्य अर्थात समस्त इंद्रियों को अंतर्मुखी करें, विषयों की तरफ जाने न दें, किसी में कोई राग नहीं हो। शरीर उससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले, न केवल शरीर के प्रति, शरीर के संबंध पिता पुत्र भाई बहन पत्नी पत्नी रिश्तेदार समाज सबसे बंधन काट दे, यही है संपूर्ण वैराग्य। ये करें पहले तो, अगर मृत्यु की तैयारी करनी है तो सबसे पहले पहला कदम ये वैराग्य का ये करें। ग्रात प्रजितो दिर पुण्य तीर्थ जला अल्पुक्त शुचोविक्त आसीनो विधिवत कल्पिता आसने धैर्य के साथ घर से निकल जाए। पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करें, वृंदावन जाके यमुना करें, हरिद्वार ऋषिकेश जाके गंगा करें, अमरकंटक जाके नर्मदा स्नान करें, या सरयू स्नान के अयोध्या में जाए, या कहीं भी जहां भी तुंगभद्रा जो नदी मिले वहां पे वो स्नान करें। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र की दर्शन है, पवित्रता एकांत स्थान विधि पूर्वक आसन लगा कर बैठ जाएं। और हमारे परीक्षित जी ऐसा ही कर रहे हैं, वो घर से निकल गए, सारी जिम्मेदारियां सौंप दी है,
सुखताल में गंगा के तट पे आकर के बैठ गए। अभ्य से अन मनसा सुदम त्रिविध ब्रह्माक्षरम परम मनो एचित श्वासो ब्रह्म बीज बस। अब क्या करना है उसके बाद? सबके सुखदेव जी तो आएंगे नहीं कथा कहने के लिए। मिनी सुंदर जी का अभिनंदन है, स्वागत। परम पवित्र प्रणव कहते हैं ए उ मैं से बने हुए ओम को। ए मतलब नाभि, उ मतलब हृदय, मैं मतलब मस्तिष्क। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास जिस एम में जो अनंत नाद है उस प्रणव अक्षर कहते हैं। और वो कहते हैं भगवान का इस तस्य वाचक प्रणव है। पातंजलि कहते हैं जिसको प्रणव नाम से पुकारा जाता है उस भगवान का मन ही मन जप करें। ओम ओम ओम। वेखरी मुद्रा से पश्चिंती में जाएं, पश्चिंती से आप मध्यमा से पश्चिंती में कुछ करें, फिर परावाणी आपके अपने आप चलने लग जाए। इस कमल भगवान ने आपका ओम स्वीकार कर लिया। हम रोज ये ओम में भगवतवाद से ऐसा ही करें। पहले 4 वेखरी सबको सुनाई दे, 3 मध्यमा खुद सुने और पश्चिंती में मन ही मन करें, तो परा में भगवान अपने आप संचालित करें। इन चारों विधियों से ओम का उच्चारण करें और प्राण वायु धीरे धीरे वश में हो जाएगी, मन का दमन हो जाएगा। लेकिन एक क्षण के लिए शर्त एक ही है, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी प्रणव को नहीं भूलें। प्रणव आपका जारी रहे। ये बहुत संक्षिप्त छोटी सी विधि है मुक्ति की। ये विधि भी अपना के देखिएगा। ओम का ये उच्चारण के अच्छा महत्व है। निच्छेद विषयेभ्यो क्षान मनसा बुद्धिर सारथी मन कर्म विराक्षितम सुभार्थे धारिये ध्या। बुद्धि की सहायता से अब ओम का उच्चारण करते करते क्या होगा? बुद्धि विवेक में बदल जाएगी। उर्ख के द्वारा मन को इंद्रियों से हटा ले। इंद्रियों को मन ही आदेश देता है, मन आदेश हटा देना तो इंद्रियां अपने आप ही विरक्त हो जाएगी, वो अपने आप प्रत्याहार आत्मा की तरफ अंतर्मुखी हो जाएगी। फिर कर्म की वासना चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोके। अच्छा, मन क्या है, विचार क्या था? बार बार विचार आएंगे। रोकने का तरीका है हर विचार को स्वीकार करते जाए, किसी विचार का विरोध नहीं करें। विरोध करेंगे तो वहीं फंस जाएंगे। तो ओम आपको उस विचारों को रोकने में मदद करेगा, वो इंद्रियों को मन से अलग करने में मदद करेगा। फिर आपके विवेक, हाँ, ओम कैसे हम चैंटिंग कर सकते हैं? मन ही मन उच्चारण करें, नाभि से स्टार्ट करें और यहां तक आप मैं बोले उसके बाद गुंजन ऊपर चली जाता है। ओम। और इसको मन ही मन उच्चारण करें। यहाँ कहा गया मन मन, मुंह से उच्चारण नहीं करें। मन ही मन उच्चारण करने में किसी को भी कोई बंधन नहीं है, हर कोई उच्चारण कर सकता है। वैसे तो नहीं नहीं, ओम उच्चारण बोलते हैं ना, जनेऊ धारू को ही मैं करना बिल्कुल चाहिए। यही बात पे आ रहा हूँ। यज्ञोपवीत को करना चाहिए, मन ही मन उच्चारण करने का ये श्रीमद् भागवत सबको इजाजत देता है। मन ही मन उच्चारण करना, यहाँ शब्द है मन ही मन, ओम का उच्चारण करना, मन ही मन। बस यहाँ से यात्रा ऐसे चलती चली जाए ऊपर तक। तो ये मन ही मन उच्चारण करें तो स्थिर चित्त से मंगलमय रूप में लगा भगवान। फिर आपने क्या करना है कि आपने मन को विचार के द्वारा रोकना है और फिर मन को वापस कोई काम देना है। काम क्या देंगे? भगवान के मंगलमय रूप में लगाना है। इस साधना की बहुत छोटी पद्धति अपने जीवन में आप करें। और कैसे लगाना है वो मैं आपको अगले श्लोक में भगवान बता रहे, बहुत संक्षिप्त दिए। आपको यम नेम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सब एक साथ घट जाएगा अगर आप ये विधि अपना लोगे तो। त्रिक्ता वयम ध्यायते विचुनैन चेतसा मनोनिरुष्यं युक्ता तत्किंचिन्न स्मरति पदम तत्मरम विष्णु मनो यत प्रसीदति। जब चित्त आपका स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए, भगवान के श्री विग्रह, भगवान का कोई भी विग्रह अपने सामने ले आए। वो भगवान का विग्रह आपका काल्पनिक हो सकता है, आपकी देखी हुई कोई मूर्ति हो सकती है, आपके घर के अंदर के गोपाल जी हो सकते हैं, आपके अंदर के कोई भी भगवान का स्वरूप हो सकता है। उसी भगवान का, या आप अपने मन में ही भगवान की मूर्ति आंखों के आगे ले आई और उसमें कोई एक अंग पकड़ लीजिए। भगवान की मुस्कान पकड़ लीजिए, भगवान का पोल, भगवान का मस्तिष्क, भगवान की छाती, भगवान का हृदय, भगवान की बाजूबंद, भगवान के पैर। मैं तो कहता हूँ चरण कमलों से ही प्रारंभ करें। चरण कमलों से प्रारंभ करें। वहां जो भगवान की नाखून है ना, वो वहां पे चंद्राकार है ना, वहां से ध्यान प्रारंभ करें। कोई एक अंग पकड़ ले और फिर धीरे धीरे एक एक अंग को ऊपर बढ़ाते जाए। अगर आपको अंग नहीं ध्यान आ रहा है तो कमल रूप में ध्यान कर दीजिए उनका। पहले आप जंघाओं पे आ जाइए, जंघाओं से घुटनों में, घुटनों से और ऊपर ऊपर बढ़ते बढ़ते पीठ में, फ्रंट में, बैक में, ऐसे करके भगवान के हर एक अंग का ध्यान कर ले और मन को पूर्ण रूप से भगवान में तल्लीन कर दे। मतलब आप और भगवान दो न रह जाए, एक ही हो जाए, ऐसा तल्लीन कर दे। फिर और किसी विषय का चिंतन होगा ही क्यों?
यही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूपी आनंद से भर जाता है। तो ये तो ही संक्षेप में वो। अब विस्तार से इस विधि को आगे के श्लोक को बताने वाले हैं। बहुत अद्भुत सारे लोकों का वर्णन आने वाला है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कैसे भगवान विराट है वो आने वाला। ये द्वितीय अध्याय, संत इसको अद्वितीय अध्याय कहते हैं कि इससे बड़ा अध्याय कोई नहीं है जिसके अंदर सद्यो मुक्ति कर्म मुक्ति दोनों है। अर्थात सीधे मुक्त हो जाओ, सीधे भगवान के पास, एक कर्म सहित मुक्ति हो जाओ। हम सब कर्म मुक्ति वाले हो सकते हैं। तो सद्य मुक्ति कर्म मुक्ति दोनों बताए, भक्त भागवत के 10 लक्षण बताए हैं और सुखदेव जी कथा प्रारंभ कर रहे हैं। इससे बड़ा पुण्य अद्वितीय ग्रंथ कौन सा हो सकता है। रजस्तमोश्चाभिविक्षतम विमूढ़ मन आत्मन इच्छेतारण्यादिरो हंति तात कृतम मलम। अब ये जो विधि आ रही ना, इसको बहुत बड़े विद्वान जो पातंजलि योग दर्शन पढ़ते हैं ना, वो समझते हैं कि चित्त की 4 तरीके होते हैं। एक होता है क्षिप्त, एक विक्षिप्त, 5 होते हैं क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, निरुद्ध और एकाग्र। हमने गीता के समय भी इनका जिक्र किया था। यहाँ संक्षेप में कहता है भगवान का ध्यान करते करते समय आपको कोई रजोगुण से विक्षिप्त हो सकते हैं, अर्थात हट सकते हैं। रजोगुण आ गया जिसके अंदर आलस्य भी हो सकता है, जिसके अंदर कोई वस्तु को प्रति मोह जागृत हो जाए, ऐसा मन विक्षिप्त हो सकता है। या तमोगुण आ गया, मूर्खता करने लग जाओ, ये क्या कर रहा हूं कि नहीं करता, प्रमाद आ गया, भाग गए, उठ खड़े हुए, तो घबराए नहीं। ये विक्षिप्त और मूढ़ चित्त की अवस्थाएं हैं, ये आपके ध्यान करेंगे तो आपके जीवन में आने वाली। सीधा एकाग्र नहीं होने वाला, निरुद्ध नहीं होने वाला, मन रुकने वाला नहीं है। तो पहले आपके क्षिप्त होगा, अर्थात आपका संसार में लगा, फिर विक्षिप्त होगा, पागलपन से अवस्था हो जाएगी, फिर मूर्खता करेगा। मूर्खता क्यों कर रहा है? क्यों रजस तमस कटेंगे ना, तभी तो आप सत्व में आगे बढ़ने वाले हो। तो पहले वो कटेंगे। तो आपको धैर्य के साथ इसका उपाय क्या है? धारणा। यहां करते करते आप प्रत्याहार तक पहुंच गए तो क्या धारणा करें, धारणा के द्वारा उसको वश में करें। धारणा इन दोनों दोषों को, धारणा क्या करते हैं? तमस और रजस दोनों को मिटा देते। धारणा कैसे करें वो पढ़ा आगे अध्याय में बता रहे हैं। यस्याम संदर्यामा धार्यमायाणाम योगिनो भक्ति लक्षण है आसु संपदते योगम आश्रयम भद्रम मिक्षित। धारणा जब स्थिर हो जाएगी, धारणा कैसे करेंगे आगे बताएंगे। अब बता रहे धारणा जब स्थिर हो जाएगी तो ध्यान में योगी अपने परम मंगल आश्रय भगवान को देखने लग जाता है। फिर ध्यान किसका करें? भगवान के चरणों का धारणा करते हुए फिर भगवान का ही ध्यान करने लग जाते हैं। तब उसे तुरंत क्या मिलता है? भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती। तो भक्ति योग के लिए ये सहज और सरल विधि है कि ध्यान के द्वारा भी भक्ति योग पा सकते हो। राजोवाच है। अब इतनी बातें कह दी तो आपके मन में भी बहुत सवाल आ रहे होंगे। ऐसा ही राजा परीक्षित के मन में है। परीक्षित क्या पूछे सुनिए। ये तासंध्याते परम धारणा यत्र सम्मता यादृशिवा हरे दास पुरुषस्य मनोमलम। ये धारणा कैसे, किन साधन से, किस वस्तु में किस प्रकार करें? अब धारणा का सवाल पूछा उन्होंने, इसका क्या स्वरूप है, क्या ये सचमुच मन के मेल को मिटा देगी? ऐसा सवाल परीक्षित कर रहे हैं, शायद आप और हम सब भी कर रहे हैं। श्री शुकवाच है। अब बड़ा सुंदर इस श्लोक है। इस श्लोक को जितनी बार पढ़ो उतना आनंद आएगा। जित आसनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। 4 बातें। आसन को जीते, श्वास को जीते, प्रत्याहार अर्थात इंद्रियों को जीते और अपने सभी अंगों को जीत ले। स्थूले भगवतो रूपे मन संधारी यद्यप्रक्षिति। आसन, श्वास, आसक्ति, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगा रहा है। स्थूल रूप मूर्ति, जैसे हमने बात की, काम पैरों से स्टार्ट करके ऊपर तक लगाई, ये स्थूल रूप है भगवान का। सूक्ष्म रूप बाद की बात है, कारण रूप बाद की बात है। फिर हम स्थूल हैं तो भगवान के स्थूल रूप में लगाए। विशेषस्तस्य देहो स्थिविशाम यत्र दृश्यते विश्व भूतम भवत्। ये कार्य संपूर्ण विश्व है, जो कुछ कभी था या आगे होगा, सब का सब जिसमें दिख पड़ता है वह भगवान का स्थूल से स्थूल विराट शरीर है। ये संसार जिनसे बना है, जहां एक से अनेक हुए हैं, वो भगवान ही तो है। जो कभी था या कभी फिर होगा, वो सब भगवान का स्थूल रूप, उसका ध्यान करें। अब कैसे करें ध्यान? ध्यान की विधि आ रही है एक एक करके। धारणा कैसे करें? धारणा की विधि आ रही है। अंड कोश शरीर सप्तावरण संयुते विराज पुरुष ये सो भगवान धारणा आश्रय। जल अग्नि वायु आकाश, 4 तत्व। पृथ्वी नहीं लिया, पृथ्वी स्वयं शरीर ही है। जल अग्नि वायु आकाश, उसके बाद में 3 सूक्ष्म लिए, अहंकार, मैं तत्व और प्रकृति।
हमारा जो सर्जन होता है वो प्रकृति के द्वारा, भगवान प्रकृति अपनी फैलाते हैं तब उनका सर्जन होता है। भगवान की दो रूप हैं, पुरुष और प्रकृति। प्रकृति हमें देते हैं तब इस संसार बनता है। प्रकृति का पहला मूल अंश है महतत्व है। महतत्व से अहंकार होता है। अहंकार में सत्व रजस तीन तरह के अहंकार होते हैं, जिनसे फिर धीरे धीरे पहले आकाश, सब तन्मात्रा से आकाश, आकाश से फिर वायु, वायु से स्पर्श तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा से स्पर्श तन्मात्रा, और स्पर्श तन्मात्रा से देखने का विजन तन्मात्रा दृश्य, फिर अग्नि, फिर अग्नि से तन्मात्रा नई प्रारंभ होती है, वो है रसना की, रस की, फिर वहां से जल। इस तरह से पांचों पदार्थ, या चार का ही जिक्र किया गया। इन 7 आवरणों से घिरे हुए ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है, वे ही धारणा का आश्रय, उन्हीं की धारणा की। ये 7 से आवरणों से घिरे हुए है ये ब्रह्मांड में से, उनसे ही धारणा करें। अब कैसे धारणा करें? बड़ा सुंदर 14 लोक का वर्णन आने वाला है। बड़ी श्रद्धा, मैं रोमांचित हो रहा हूँ इसको पढ़ते लिखते। कल जब पढ़ा तब और बहुत आनंद आया। पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पाष्णे परपते रसातलम मातलम विश्व सर्जोत गुल्फोतलातलम वे पुरुषस्य जंगे। अब भगवान की जंघाओं तक का वर्णन 5 लोकों में हुआ है। तत्वज्ञ पुरुष जो भगवान को जानते हो इस प्रकार वर्णन करते हैं। पाताल सबसे नीचे है, पाताल वो विराट पुरुष के तले है, ये पैरों का तला। यहां से शुरुआत करें, पैरों का तला पाताल है, वहां से भगवान का स्मरण शुरू करें। उसके बाद उनकी एड़ियां और पंजे, ये जो एड़ी है और आगे की उंगलियां, पंजे, ये आपके क्या है? रसातल है। दूसरा ताताल आ गया, रसातल। पाताल रसातल दोनों गुल्फ, जो आपकी एड़ी के ऊपर की गांठे है ना, वो महातल है। तीसरा पाताल, महातल आपकी गुल्फ है। ऐसे करके आगे बढ़ना है आपने। उसके पैर के पिंडे तलातल है। सरला, आपने तो योग निद्रा करी, आप जानते हो, हम ऐसे ही कर रहे थे, याद है आपको? धीरे धीरे नीचे से ऊपर, तो वो कर रहे थे, ऐसे नहीं कर रहे थे। ये सब भागवत का ध्यान था जो हमें अनायास किसी तरह से गुरु से मिला। लेकिन आज पता चल रहा है भागवत भी ऐसा ही कहता है कि गुल्फ का ध्यान करें, उसके बाद पैर के पिंडे अर्थात काफ मसल, उनको तलातल कहते हैं। तो 5 कौन से आ गए? पाताल आ गया, रसातल आ गया, महातल आ गया, तलातल। 4 पाताल यहाँ पर आ गए। कितने पाताल आपको पता है? 7 पाताल है। अब आगे आने वाला है। द्वेजानने सूत्रम विश्व मूर्ते ऋतुदय वितलम चातलम च मई तलम तस घनम मई ते नभस्तल नाभिस्रो गणति। विश्व मूर्ति भगवान की दोनों घुटने सूतल है। सूतल लोक वह है जहां पे आगे वर्णन आएगा कि भगवान के देवकी के 7 पुत्र सूतल लोक गए थे, सूतल थे। जांगे, जंगाएं वितल है, और अतल, जांगे वितल और अतल है। एक जांग वितल कह दीजिए, एक जांग अतल की दीजिए। पेड़ू भूतल है, पेड़ू जो हमारी नितंब का हिस्सा कह सकते हो, पेड़ू कह सकते हो, वो धरती है, भूतल है। तो 8वें लोक तक पहुंचे हैं हम, हमारे नितंब तक। 7 लोक हमारे पैरों के नीचे से पूरे हो गए। और परीक्षित, अब ऊपर चलते हैं। नाभि रूप, नाभि रूप सरोवर को आकाश कहते हैं। नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। तो ऐसे करके एक एक करके ध्यान को आगे बढ़ाएं, नाभि तक पहुंच गए हम। उरस्थल ज्योतिर्किन मकश्य प्रिवामहर वन वे जनो अश्य तपोराटे वीरुरादि पुषम सत्यम तो शिष्टानि सत्य शिष्टम आदि पुरुष भगवान। और आगे बढ़े, जो छाती है उसको स्वर्ग लोक कहते हैं। ये छाती क्या है? स्वर्ग लोक। गले को महर लोक, मुख को जन लोक, और ललाट को कपाल लोक कहते हैं। और सर से सिर वाले भगवान का मस्तिष्क में क्या है? सत्य लोक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लोक आपके पूरे होते जा रहे हैं। यहाँ 8 में भूतल तक 8 हो गए, फिर बचे हुए 6 कौन से बचे? स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक और सत्य लोक। 5 लोक यहाँ पूरे हो गए। आगे क्या करें? इंद्रादयो भाव आरुष्टा करणी दिशा स्रोत मनुष्य शब्द है नास्तस्यो परमस्य नासे धानस्य गंधो मुखाग्नि हृदय। अब और आगे की शरीर की बात कर रहे हैं। ये तो सीधा सीधा ऊपर तक पहुंच गए हैं अभी तो, लेकिन भुजाएं तो बाकी है। इंद्र आदि देवता, उनकी भुजाएं। दिशाएं कान है, दिशाएं 10 दिशाएं कान, दिग दिशाएं कान से मानी जाती है, दिशाओं को कान से माना जाता है। और शब्द, कान का क्या सुनते हो? शब्द सुनते हो, जो श्रवणेन्द्रिय, शब्द ही श्रवणेन्द्रिय, शब्द श्रवणेन्द्रिय, दिशाएं कान है। दोनों अश्विनी कुमार जो देवताओं के औषधि बनाते हैं, वो नासिका के छिद्र है। गंध घ्राणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय क्या है? गंध से बनी। धधकती आग उनका मुख है, मुख से आप, मुखाग्नि से तो आप सब कुछ भोजन लेते हो। धधकती आग उनका मुख है।
द्योरक्षणो शक्षित भूत पंग विष्णु रहनी उभे छे तद भ्रुवी बेरिजम परमे बिष्ट दिन मासो से तालु रश्यु जीवा। भगवान विष्णु के नेत्र ये ना, ये अंतरिक्ष है, अनंत अंतरिक्ष है, और उनमें देखने की शक्ति जो है वो सूर्य से आई। भगवान भागवत में कहते हैं, गीता में कहते हैं मेरे एक आंख सूर्य एक आंख चंद्र है। यहाँ कहते हैं आंखें सूर्य, देखने की शक्ति सूर्य। दोनों पलकें रात और दिन है, पलक भगवान की गई रात, खुल गई दिन, ये पलकें रात और दिन है। और उनका भ्रू विलास ऐसे ऐसे भवों को इधर उधर करते हैं, भ्रू विलास कर ले तो ये ब्रह्म लोक आ जाएगा। ये 14वां लोक यहाँ पे आ गया। तालु, ये तालु जो है हमारा तला, ये जल है, और जीवा रस है, रसनेन्द्रिय ही जीवा है। छंदा में स्तंत से शिनो कृणंती दृष्टामि में सने कला द्विजानी हासो जन्मत का करी जय माया दूरन सर्गो यद पांग मोक्ष। वेदों को भगवान का ब्रह्म रंध्र कहते हैं। वेद यहाँ सर की चोटी वाला 7वां चक्र वेद है। और यम को दाढ़े, ये जो दाढ़े है ना वो यम कही जाती है। सब प्रकार का स्नेह दांत है, और उनकी जगन मोहनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। भगवान की मुस्कान भगवान की माया है, और अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। ये सृष्टि कैसे होती है? ये जब भगवान मुस्कुराते हैं तो भगवान सृष्टि कर देते हैं। विरडोतर शोक्षधर एव लोभो धर्म स्त्रो धर्म पतोष्य पृष्ठम कस्तस्य मेडुवश्रोच मित्रो कुशी समुद्रा गिरोस्मित संगा। लज्जा, ऊपर का होठ भगवान का क्या है? लज्जा है। आप किसी भी एक अंग का ध्यान कर ले, काम हो जाएगा। लज्जा आ रही हो तो ऊपर के होठ का ध्यान करें, लोभ आ रहा हो तो नीचे के होठ का ध्यान करें। धर्म स्तन है और अधर्म पीठ है। पीठ अधर्म है और धर्म स्तन है। प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिय है। प्रजापति जो जिसमें दक्ष प्रजापति सबसे पहले बड़े माने जाते हैं, और ब्रह्मा भी प्रजापति माने जाते हैं, वो मूत्रेंद्रिय है। मित्रा वरुण अंडकोश है। मित्र देवता कहते हैं आपके सूर्य को, और वरुण कहते हैं जल देवता को। ये दोनों अंडकोश है। समुद्र कोक है, जैसे माँ की कोख में बच्चा होता है ना, ऐसे भगवान की कोख समुद्र की तरह विस्तृत है। और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां है। अब बात हड्डियों तक आ गई, बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां है। अब क्या बच गया आगे के श्लोक में देखें। नद्योसि नाड्योस्तृणु रुहाणी मयूरा विश्वत नो नृपेंद्र है अनंत वीर्य श्वसित माता ऋष्वा गतिर्वय कर्म गुण प्रवाह। राजन, विश्व प्रति विराट मुझकी नाड़ियां नदियां हैं। ये संसार ऐसे नहीं बना है, भगवान के एक से अनेक रूपों से बना है। और वृक्ष उनके रोम है, जितने पेड़ देख रहे हो भगवान के रोए हैं। परम प्रबल वायु श्वास है। काल उनकी चाल है, ये जो काल उनके चलने से काल आगे बढ़ता है। और गुणों का चक्कर चलाते रखना ही उनका कर्म है। उनका कर्म क्या है? आपको तीनों गुणों में फंसाते रहना, सत्व रजस तमस। ये भगवान का कर्म यही है आपका, क्योंकि आपने गुण अपने आप चुने हैं अपने प्रारब्ध के अनुसार। इस सस्य के साय विद्रुम्भुवान वासस्तु संध्या क्रुए भूमने अव्यक्त मार्द हृदय मन से चंद्रमा सब विकार कोश है। बादलों को उनका केस मानते हैं, संध्या उन अनंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है, और सब विकारों को खजाना उनका मन चंद्रमा का है। मन जैसे चंद्रमा की तरह कलाएं बदलता है, मन भी हमारा बदलता रहता है। विज्ञान शक्ति महिमानंति सर्वात्मनोन्तकरण गृहीत्रम अश्वासुरुषगजान खानी सर्वे मर्गा परशु श्रोणी देशे। मैं तत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं। महत्व बहुत अद्भुत चीज है। इसको कॉस्मिक इंटेलिजेंस कह सकते हो, अर्थात इससे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है। ये महत्व है, इससे पूरे संसार की रचना हुई। वो भगवान का चित्त है, भगवान की स्मृति है। और रुद्र उनके अहंकार है। जब उनको अहंकार आता है तो रुद्र उत्पन्न होते हैं। घोड़े खच्चर ऊंट हाथी उनके नख है। ये जो घोड़े खच्चर ऊंट हाथी उनके नख है। वन में रहने वाले सारे मर्ग और पशु उनके कटी प्रदेश में स्थित है, कमर में स्थित है। वह आसित व्याकरण विचित मनोर्मनिष्या मनुजो निवास है। गंधर्व विद्याधर चाणा अप्सर स्वर स्मृति सुरानी वीर्य। तरह तरह के पक्षी उनकी अद्भुत रचना कौशल है। श्याम भाव मुनि उनकी बुद्धि है, मनु उनकी बुद्धि है। और मनु की संतान मनुष्य, हम सब उनके निवास स्थान है। अर्थात क्या बताया, हमारे हृदय में रहते हैं वो। हमारे निवास स्थान क्या है? भगवान के मनुष्य की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। भगवान हमारे अंदर रहते हैं। अर्देशी अर्जुन तिष्ठन्ति, यहाँ भी उसका कन्फर्मेशन आ गया है। गंधर्व विद्याधर चारण और अप्सराएं, 6 स्वर जो होते हैं उन स्वरों की स्मृति है। गंधर्व विद्याधर चारण अप्सराएं, दैत्य उनके वीर्य कहे जाते हैं।
भवाननम शत्रुभुजो महात्मा विंग्रंक्षित कृष्ण वर्ण नानाभ्यो दीजे गणो पपन्नो द्रव्यात्मक कर्म वितान योग्य ब्राह्मण मुख है। अब ये पांचों आपके चारों वर्णाश्रम में ब्राह्मण मुख है। क्षत्रिय उनकी भुजाएं हैं, वैश्य जंघाएं हैं और शूद्र उनके विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े द्रव में यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म है। ये जो चारों बताए उनके कर्म वो यज्ञ है। या यानसा विश्वस्र विग्रश्य यह सन्निवेश कथितो मयाते संदर्याते अस्मिन् पोषिता विष्टे मन स्वबुद्धया नैतोस्ते किंचित परीक्षित। विराट भवन के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है जो मैंने तुम्हें सुना दिया है। इसी में मुमुक्षु, मुमुक्षु कौन कहते हैं? जो मोक्ष की इच्छा से कार्य करते हैं वो मुमुक्षु कहलाते हैं। बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं। इनसे भिन्न और कोई वस्तु है ही नहीं। सर्दिवर्तने भूत सर्व आत्मा इता स्वप्न जैने क्षित कह तम सत्यमानंद निधिम भजे आत्मपाद। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न अवस्था में अपने आप को विविध पदार्थों के रूप में देखता है। आप कभी आपको कुछ बना लेते हो, कभी कुछ बना लेते हो। वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ जो अनुभव कर सकता है वो सर्वात अंतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। उन सत्य शुभ आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आसक्ति जीव के पतन का हेतु है, अर्थात गिराना आसक्ति से होगा। इति श्री श्रीमद्भागवते महापुराणे परामहंस्या सहिताम द्वितीय स्कंदे महापुरुष संस्थानु वर्णने प्रथमो अध्याय। ओम श्री कृष्णार्पण वस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। 5-7 मिनट विलंब से शुरू किया था, 15 मिनट अभी बचे हुए। दूसरा अध्याय इसी से जुड़ा हुआ है, उसको यहीं कर लेना उचित होगा। अब भगवान स्थूल और सूक्ष्म रोग धारणा और कर्म मुक्ति अर्थात सद्य मुक्ति कर्म मुक्ति का वर्णन करेंगे। द्वितीय अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुकवाच है एवं पुराधान्या आत्मयो नष्टान्ते दुष्टात् तथा सर्मे जात अमोघ दृष्टि यथाप्यात प्राग व्यवसाय बुद्धि। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा का था। ये धारणा जो अभी हमने की है ना वो ब्रह्मा जी ने की थी सबसे पहले। ब्रह्मा जी जो ध्यान कर रहे हैं इसी धारणा का ध्यान कर रहे हैं, प्रसन्न हो गए भगवान से। उन्होंने भगवान से वरदान में क्या मिला? सृष्टि विशेष स्मृति। ब्रह्मा जी उससे पहले कई बार सृष्टि रख चुके थे लेकिन भूल गए, लेकिन जो ही ध्यान किया उनको सृष्टि विशेष स्मृति मिली। हमें ध्यान का क्या फल बताया? जो ही ध्यान करोगे अवचेतन मस्तिष्क सक्रिय हो जाएगा। जो स्मृतियां अभी आपके काम नहीं आ रही वो काम आने लग जाएगी। जो गांठें बंधी हुई है वो गांठें खुल जाएगी, जन्म मोक्ष के रास्ते खुल जाएंगे। तो जो प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी वो स्मृति ब्रह्मा जी को वापस मिलती है। इनसे उनकी दृष्टि क्या होगी? अमोघ हो गई। बुद्धि निश्चयात्मक निश्चय रूप से मुझे अब सृष्टि करनी ये हो गई। तब उन्होंने इस जगत को वैसा ही रच दिया जैसा कि पहले था। जब आपको पूरा डॉक्यूमेंट मिल गया तो आप तो कर ही लोगे ना। आपको रेसिपी मिल गई तो भोजन तो बना ही लोगे। तो ब्रह्मा जी को रेसिपी कैसे मिली? जब आप भगवान का इस तरह से ध्यान किया। शाब्दस्य परम एस पंथा यन्मेद्याति तीर पार्थे परिब्रह्मस तत्र न विंदते अर्थान मायामय वाश्याना स्यान है। वेदों की वर्णन शैली इस प्रकार की है। अब यहाँ वेदों की गीता और श्रीमद् भागवत में वेदों को कोई ज्यादा अच्छा नहीं बताया, कारण के वेद स्वर्ग की कामना करते हैं, स्वर्ग तक पहुंचाते हैं, मुक्ति नहीं देते। तो कहते हैं वेदों की वर्णन शैली इस प्रकार के लोगों की बुद्धि स्वर्ग और निरर्थक नामों के फेरे में फंस जाती है। जीव वहां सुख की वासना के स्वप्न देखता है, स्वर्ग जाऊंगा, अप्सरें होगी, वहां मद्यपान करूंगा, सुरापान करूंगा, वहां कल्प वृक्ष देखूंगा, बागों में घूमूंगा, नाचूंगा, रोज नृत्य देखूंगा, ऐसी कामना करता है। ऐसा हमारे वेद बताते हैं। लेकिन यार भागवत हमारा ये नहीं कहता कि वो वासना के स्वप्न देख तो भटकने लग जाता है कि माया और प्रलोभ में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए देवता भी मोक्ष के लिए तरसते हैं कि वहां भी मोक्ष नहीं है। अतः कवितामसु यावदर्थ स्याद परमतो व्यवसाय बुद्धि ही सिद्धे अन्यार्थ न पते तत्परिसम तत्र समीक्षमाण। इसलिए विद्वान पुरुष को क्या चाहिए कि विविध नामल पदार्थों से उतना ही व्यवहार करें जितना प्रयोजन हो। अपनी बुद्धि को अपनी निस्सारता निश्चय से परिपूर्ण रखे। निस्सार अर्थात पूरा संसार में कोई सार है ही नहीं, इसलिए उसको परिपूर्ण रखें, इस निश्चय बनाए रखें। एक क्षण के लिए भी असावधान न हो। संसार के पदार्थ प्रारब्ध बस बिना परिश्रम के यूं ही मिल जाए तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझ उनके लिए कोई प्रयत्न न करें। मिल जाए अपने आप ही प्रारब्ध के हिसाब से मिल जाए तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझ के न करें, कोई प्रयत्न नहीं करना। प्रारब्ध में लिखा है तो मिल जाएगा, भुगत लेंगे। मतलब भुगत लेंगे शब्द यूज कर रहा है, मतलब आपको सुख संपत्ति भी भुगतना है, वो भी आपने कमा रखी है, उसका भी निस्सार करना है तभी तो मुक्ति पाओगे।
सत्याम चितो ही कश्यो प्रयासे ब्राह्मो संसिदे युद्ध प्रवणे किम सत्यंजलो के पुरातन भान्या दिग्जलो कलादि सत्य के दुकले। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है तो पलंग क्यों चाहिए? जब भुजाएं अपने भगवान की कृपा स्वयं मिले तो उनका तकिया बना लो। और जब अंजुलि से काम चल सकता है, इसी में खाना, हमारे दिगंबर जैनी अंजुलि में ही खाना लेते हैं, जब अंजुलि से खाना खाया जा सकता है तो बर्तन किस लिए चाहिए? या बहुत सारे पेड़ों की छाल है तो फिर वस्त्रहीन क्यों रहना? या वस्त्रहीन रह के भी रह सकते हो, पेड़ों की छाल में लोग कपड़े किस लिए चाहिए? ये बात यहाँ बता रहे हैं कि जीवन में कम से कम आवश्यकता से जीवन जिया जा सकता है। ये आवश्यकताएं आपकी भगवान की माया में फंसाती। चीर्णाने की पंक्ति न संति दिसंति भिक्षाम निवांगी पार्थ सत्योभिशुष्यम रुद्रागुरा किम जितो नवति नोप समान कस्मात भजन्ति कयो धन धन दुर्मद अंधान। पहनने को क्या रास्ते में चीथड़े नहीं मिलेंगे? भूख लगने मिले क्या दूसरों के लिए शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की आपको भिक्षा नहीं देंगे? क्या जल चाहने वाली नदियां क्या बिल्कुल सूख गई है? रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई है? और भाई सब न से क्या भगवान भी अपने शरणागत, अगर मान लो ये न भी समझो तो ये मन में भाव क्यों नहीं लाते? भगवान शरणागत रक्षा नहीं करते। ऐसी स्थिति में भी बुद्धिमान लोग मैं करता हूं इस भाव में, धन के नशे में चूर, घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हो? हे बुद्धिमानो, आप चापलूसी मत लगो। आप भगवान के पास सब साधन हैं, उन साधनों द्वारा आप जीवन चला सकते हो। एवं सब चिते स्वतः एव सिद्ध आत्मा प्रियार्थो भगवान अनंत है तम निर्वर्तो नेतार्थो भजे संसार हेतु परमच्येत। इस प्रकार विरक्त हो जाएं, अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रीतम परम सत्य है जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम आनंद से दृढ़ निश्चय करके उनका भजन करें। भजन करने से न मृत चक्कर जाने अज्ञान का नाश हो जाता है। तो ये वैराग्य का तरीका होता है। किस लिए साधन चाहिए? भगवान ने सब कुछ दे रखा है। कस्ताम तु नादित्य प्राणुन चिंत्या मृते पशुनु सती नाम युंजयात पश्य जन्म पतितम वेत्रण्या स्वक्रम जान पितान अंजुस अंजुसानम। पशुओं की तो बात अलग है, पर मनुष्य भला ऐसा कौन सा है जो लोगों संसार पर वेतने दिन गिर के अपने कर्म जनित दुखों का भोग देखते हुए भी भगवान का चिंतन नहीं करेगा? इस असत विषय भोगों को ही अपने चित्त को भटकने देगा। ये वेतरणी जगना, वेतरणी पार करके जाना पड़ेगा। यहाँ स्पष्ट किया गया वेतरणी संसार ही वेतरणी है। बार बार संसार में जन्म लोगे, वेतरणी कभी पार ही नहीं होगी। पार करने के लिए पुण्य चाहिए, पुण्य का प्रयोग आप अगर कर लोगे तो उसके और फिर कमाओगे तो फिर बन जाएंगे। तो पुण्य का विसर्जन ही वेतरणी को पार करने का एकमात्र तरीका है। केचिस्वद्यानंत द्यावकाशे प्रादेश मातम पुरुषम वत्सदम चतुर्बुध कंजर धांग शंकर गदाधरम धारयाणा स्मृति। कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदय आकाश विराजमान भगवान के परदेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजाओं में अपने हृदय, जैसे हम रोज कर रहे हैं, आपको करवा रहे हैं, हृदय में भगवान को विराजित कर लीजिए। भगवान की चार भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म है। प्रसन्न वक्तम लेताक्षम कदम अंजिंगलिंग पिशंग वाससम लक्ष्मणात हिरण्या हिरणमयार्दंग स्फुरमलार्तन किरीट कुंडलम। अब आगे ध्यान में क्या बढ़ाएं आप? सहज ध्यान है वो। अगर आपको ये तलातल वाला ध्यान समझ में नहीं आ रहा है तो ये कर लीजिए, चारों भुजाओं का ध्यान करें। शंख चक्र गदा पद्म, मैं यही करता हूँ। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कमल के समान विशाल कोमल नेत्र है। कदम के पुष्प की केसर, कदम के पुष्प में केसर होती है, उसके समान पीला वस्त्र भगवान ने धारण कर रखा है। भुजाओं में शेष रत्नों जुड़े सोने के बाजूबंद शोभायमान है। सिर पर बड़ा सुंदर है मुकुट है, कानों में कुंडल है और जिसमें बहुत सारे बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। ये तो आसान है ना, ये ध्यान करना तो सहजता से कर सकते हो। निद्रा पंकज कर्णी काले योगेश्वरा स्थापित पाद पल्लवम श्री लक्ष्मण कौस्तुभ रत्न कंद्र ममला क्षम्यावन मालया चितम। और क्या करना है? उनके चरण कमल योगेश्वर खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित। भगवान के चरण कहाँ रहते हैं? जो योगी होते हैं ना, उनके हृदय कमल की जो मुख्य भाग होता है कर्णिका, उस पर विराजित है। ऐसा ध्यान। उनके हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह, श्रीवत्स जो भृगु जी का पैर का चिन्ह था उसको श्रीवत्स कहते हैं। हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह है, ऐसा ध्यान करें। एक सुनहरी रेखा है वहां पे, गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है। वक्षस्थल वनमाला से भरा हुआ है जो कभी मुरझाती नहीं है, कुमलाती नहीं है। विभूषितम में खिल्यारवंदी लेके मेहार्जुन कंगना देवी स्नेह दामा कल कुंच नील कुंत विरोचना मानानम ऐसा पेशम। वे कमर में करधनी, अब गहने पहना दीजिए भगवान को, कमर में करधनी, अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठियां,
चरणों में नुपुर, हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए गए। उनके बालों की लटें बहुत चिकनी है, निर्मल है, घुंघराली है, नीली है। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। अदिनालीला सक्षणो शलमदय भूभरंक्षम चित्तं भूर्य नहुगरम इक्षे चिंत्या मने मिश्रम यानो दान्यावतिष्ठे। लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चित्तवंत स्वभाववान भवों के द्वारा भक्तजनों पर अत्यंत अनुग्रह की वर्षा कर। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए, तब बार बार इस चिंतन स्वरूप भगवान को देखने की चेष्टा करनी चाहिए। ये धारणा लगातार आप अपने आप ही अपने सजाने लेने लग जाओ। जैसे आप गोपाल जी को सजाते हो, वैसे अपने अंदर के हृदय के भगवान को सजाना शुरू कर दीजिए और वहां पे अपनी धारणा लगातार लगाते रहे। ये जब तक स्थिर न हो जाए मन आपका इस धारणा की तक, तब तक यही कार्य करते रहिए। एक एक अंगनाने ध्यानो अभावेत पाप पादादि यावदशितं कदाभत जितचितं स्थानं पोये धार्यत परम परम सुध्यति धीर्यता यथा। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध हो जाएगी वैसे चित्त स्थिर हो जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठाक होने लगे तब दूसरे छोड़ के दूसरे अंग का ध्यान करें। यावन जाते प्रावरस्मि विश्वेश्वरोष्टि भक्ति योग है तावस्तावे पुरुष से रूपम क्रिया प्रवेश। ये विश्व से भगवान दृश्य नहीं दृष्टा है। वो दृश्य नहीं है, दिखाने वाले दृष्टा है। सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें प्रेम में भक्ति योग न हो तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा एकाग्रता से भगवान के उपयुक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। जब तक अनन्य प्रेम नहीं जगे, भक्ति योग नहीं आए, तब तक इन्हीं का चिंतन करें। स्त्रम सुखम चासनम आसितो यति यदाज्यार सुब्र संग लोकम काले तैसे मनोसज प्राणांचेमने जिज्ञासु परीक्षित। जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे, ये सद्यो मुक्ति की बात कर रहे हैं, तब देश और काल को मन में न लगाए। सुख पूर्वक स्थिर आसन बैठ के प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करें। मनस्वद बालयानी में क्षेत्र गेतानी न तथात्मानी आत्मनात्मन वरुद्य धीरो लब्धोपशांति विरमेत कत्पाप। तदनंतर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ को और क्षेत्र को अंतरात्मा में लीन कर दे। क्षेत्रज्ञ कौन है? जो शरीर को जाने। भगवान ने क्या कहा? मैं क्षेत्रज्ञ हूं। तो भगवान में मन के साथ बुद्धि को लगा दे और फिर क्षेत्र को अंतरात्मा में लीन कर दे। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में, अंतरात्मा मतलब आत्मा में लीन कर दे। क्षेत्रज्ञ ही आत्मा है। उसको, पुरुष को, आत्मा को, अधिज्ञ को, क्षेत्रज्ञ को, सब कुछ हमारे अंदर जो भगवान का रूप है उसी को कहा गया। फिर उसको, आत्मा को परमात्मा में लीन कर दें और पुरुष उस परम शांति में अवस्था में स्थित होकर फिर उससे कोई कर्तव्य शेष नहीं करता। यह है सद्यो मुक्ति, तुरंत मुक्ति। न यत्र कालो निमिषा परम कतो न देवता जगता ईश्वरे न ये सत्वम रजस्तमस न वे विकारो महान प्रवृत्ति। इस अवस्था में सत्व गुण भी नहीं है, रजोगुण तमोगुण की तो बात ही क्या है। अहंकार महत्व प्रकृति का भी वहां कोई अस्तित्व नहीं है। इस स्थिति में जब देवताओं के नियमक काल की भी दाल नहीं गलती तो देवता और उसके अधीन प्राणी कहां से आ सकते हैं? सीधी भगवान की सद्यो मुक्ति। परम पद वैषमामंतित ये नेतिनेत्वरात्मात्म अनन्य सो हरदा हरद्यो विहाद गुहित पदम पदे पदे। योगी लोग ये नहीं इस प्रकार परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं। शरीर संबंधी पदार्थ में आत्मबुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अन्य प्रेम से परिपूर्ण रखते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति है। तो यही सब, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। भगवान का पद पर ध्यान करने वाला ही मुक्ति पाते हैं। इतमुनिष्ठ परमेद व्यवस्थितो विज्ञान दर्ग विश्व संधितास है सुरपाशना पीड़े गुदम ततो अनिलम स्थान है सुनति गोची कलम। ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार से अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। अब कर्म मुक्ति बता रहे हैं, ये भी सुनिएगा, हमारे लिए ये भी काम की है। पहले एड़ी से अपने गुदा द्वार को दबाएं। एड़ी को गुदा द्वार पर रख लीजिए। करते हैं साथ साथ हम। एड़ी को गुदा द्वार से दबाकर स्थिर हो जाए, जिसको सिद्धासन भी कहते हैं। तब बिना घबराहट के जब एड़ी का द्वार बंद हो गया, मूल बंद लगा लीजिए। इसको एक भाव से मूल बंद लगा लीजिए। फिर प्राणवायु को षट चक्कर भेदन गिनती से ऊपर ले जाइए। यहाँ चक्कर, ये मूलाधार चक्कर आपका बंद हो गया। फिर आपका प्राणवायु यहाँ से निकल के आपके स्वादिष्ठान चक्र में है, वहां से फिर मणिपुर से, मणिपुर में अनाथ से विशुद्धि से आज्ञा चक्र में, और फिर उसको ऊपर ब्रह्मरंध्र तक लिया है। नाभ्याम स्थिर हृदय दिरोमित दुधान गत्योदित नन्यन मुनि ततो अनुसंधाय धिया मनुष्य तातु मूलम सने कनेत।
मनुष्य योगी को चाहिए नाभि चक्र मणिपुर में स्थित वायु को, हृदय चक्र अनाहत में, जो मैंने बताया वही बात यहाँ आ रही है, हृदय चक्र अनाहत में, वहां से उदान वायु के द्वारा वक्षस्थल के ऊपर विशुद्धि चक्र में, फिर उस वायु को धीरे धीरे तालु मूल में विशुद्धि चक्र के अग्रभाग में चढ़ा दे। या विशुद्धि चक्र के अग्रभाग, या तालु का मूल है ना, जहाँ खेचरी मुद्रा की जाती है, वहां चढ़ा दे। तस्मात् अंतरुमुने निरुद्ध सप्ताह चलो अनपेक्ष श्रुतामृतादमो कुंठ दृष्टि निर्भीद मूर्धन विषेद परम गत है। तदंतर 2 आंख, 2 कान, 2 नासात और मुख, इन 7 द्वारों को रोक दे कि यहां से नहीं तो जो प्राण शक्ति जो है, यहाँ द्वार आ गए, द्वारों से बाहर निकल जाएगी। आप यहाँ तालु तक तो ले आए हो, अब क्या, मुंह बंद करो, नाक बंद करो, आंख बंद करो, कान बंद करो, 7 द्वार बंद कर दीजिए। फिर इस वायु को बंद हो गए तो दरवाजे खुले नहीं, तो वायु को भौहों के मध्य में यहाँ आज्ञा चक्र पे लिया है, ये इस वायु को आज्ञा चक्र में लिया है। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा नहीं है, आप चाहते हैं मुक्ति चाहते हैं, तो यहाँ 2 ऑप्शन है आपके पास में। अगर आपको सद्यो मुक्ति चाहिए तो यहाँ से आप क्या करना, आधी घड़ी तक इस वायु को वहीं रखें और कुछ संसार शस्त्र धारण ले जाए, परमात्मा में स्थित हो जाए, फिर ब्रह्म मंदिर का भेदन हो जाएगा, ये फट जाएगा आपका, और शरीर इंद्रियां आदि को छोड़ दे। किसी लोक में जाने की इच्छा नहीं, कोई सुख नहीं भोगना, भगवान के पास जाना है, तो आधे घंटे तक यहीं का ध्यान करें, और फिर उस आधी घड़ी तक, आधी घड़ी तो बहुत छोटी, तो 12 मिनट की बात कही है, आधी 12 मिनट तक यहाँ वायु को रोक के रखें, फिर स्थिर लक्ष्य के साथ उसको ब्रह्म मंदिर में ले जाएं, परमात्मा भेदन करके आप मुक्ति को प्राप्त जाए, शरीर इंद्रियां सब छूट जाएगी पीछे। यदि आप कहीं जाना चाहते हैं तो उसका भी प्रावधान है। यदि परेशान नर पारमेष्ट व्यासनाथ यद विहार अधिष्ठाधिपत्य गुण सन्नी वाय से कंचन सेंद्र, यदि योगी की इच्छा है कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, 8 सिद्धियां प्राप्त करूं, सिद्धों के साथ विहार करूं, त्रिगुण ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो मन और इंद्रियों को फिर साथ लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो आप विचरण कैसे करेंगे, मन नहीं होगा तो आप आनंद कैसे लेंगे, तो मन और इंद्रियां फिर साथ लेनी है, उसकी विधि बताते हैं। योगेश्वर गति माहुनत ब्रह्मस्त्री लोक्या पवनांतर आत्मनाम न कर्म विस्ताम कति मापनावंती विद्या तो प्रयाग समाधि भाजम। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वतंत्र से विचरण करने का अधिकार होता है। इसको विभूतियां कहते हैं, सिद्धियां कहते हैं, जो अलग अलग जगहों पे आप संयम करते हो, अर्थात धारणा ध्यान समाधि करते हो, उससे विभूति मिलती है, जो पातंजलि विभूति पाद में कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय में विभूति पाद में भी यही बात कहते हैं। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचरण नहीं हो सकता, खाली कर्म से नहीं कर सकते। इसके लिए आपको उपासना, तपस्या, योग, खेचरी मुद्रा, ये आज्ञा चक्कर, ये सारी चीजें, विवेक, सब कुछ चाहिएगा। वेश्वान और याति व्यासया सुषुम्ना परम पतेन सोचिसा विद्युत कल्को धरे तु दस्तात पर्याति चक्रम से सुमारम। अब यहाँ से योगी ज्योतिर्मय मार्ग से सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है, तो पहले आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है, वहां उसके बच्चे खुच्चे मल भी जल जाते हैं। उसके बाद वहीं से ऊपर भगवान श्री हरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर, एक जानवर के आकार का शिशुमार चक्र होता है, आगे इसका वर्णन आएगा सृष्टि के वर्णन में, तो शिशुमार चक्र में पहुंच जाता है वहां भगवान के। तद विश्वनाभित्व निवर्त्य विष्णुरणीशा विजनात्मने के नमस्कृतम परमविदाम उपेति कल्पाय से विबुधा रमते। भगवान विष्णु का शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका भी अतिक्रमण करके अत्यंत सुख निर्मल शरीर से अकेला ही महर लोक में जाता है। उससे ऊपर का लोग महर लोक है। ये लोग ब्रह्म वेताओं के द्वारा भी वंदित है, जो ब्रह्म को जान रहते हैं वो इसकी वंदना करते हैं। कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते हैं इसमें, एक कल्प तक, सिर्फ एक कल्प। एक कल्प कितना है, 4 युगों के बराबर। एक कल्प तक जीवित रहने वाले लोग वहां विहार करते हैं। इसकी उम्र क्या है महलों की, एक कल्प है। अहो अनंत से मुखानलेन वृंदावन से निरीक्षे विषम निर्याति सिद्धेर जुष्टुम दिशा यदुम देवप्रादे तदु पारमेश। फिर जब प्रलय का समय आता है तो महर लोक भी प्रलय में चला जाता है। तो नीचे लोगों के अग्नि आते, नीचे लोगों शेष के मुख से अग्नि, शेष भगवान जो होते हैं उनके मुख से अग्नि निकलती है और भस्म होते। देखो वो क्या करता है, महर लोक वालों को एक अलग जगह मिलती है, भैया ये मंजिल खतरे में, आप ब्रह्म लोक में आ जाइए। तो ब्रह्म लोक में जब सीधे विमानों पर निवास करते हैं वहां चले जाते हैं। ब्रह्म लोक की आयु कितनी है, ब्रह्मा की आयु 1000 चतुर्युगी, 1000 चतुर्युगी आयु ब्रह्मलोक में चला जाता है। ये गीता में भी कहा गया है। फिर ब्रह्मा के साथ में ही भगवान के पास चला जाता है। न यत्र शोको न जरा न मृत्यु नातिन चौदो कीर्ति कुतश्चित है चित्तोदत कर्प्यान विदम विदा दुख प्रभावानु दर्शनाथ। वहां कोई शोक नहीं है, कोई दुख नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, मृत्यु नहीं है,
किसी प्रकार का उद्वेग भय भी कैसे हो सकता है? यदि वह दुख है तो केवल एक ही बात का कि इस परम पद को नहीं जान लोगों के जन्म मृत्यु भय अत्यंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहां के लोगों को बड़ी व्यथा होती है। वहां ऊपर बैठा बैठा क्या देखता है? मेरे माताजी पिताजी मेरे भाई बंधु हजारों लोग अभी भी मोह माया में फंसे हुए हैं। ये देख करके बेचारा व्यथित होता था। यही एकमात्र दुख है वहां ब्रह्म लोक में। ततो विषम प्रतिपदम निर्भय सुनेतात्मानो अनल मूर्ति त्वरत है ज्योतिर्मयो आत्मुपेत्य काले वायात्माना खम प्रदात्म अलिंगम। सत्य लोग पहुंचने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर के अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है। जब वो वहां से सत्य लोग में पहुंचता है, सत्य लोग भगवान का लोक है, निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है। फिर तावली नय करते हुए 7 आवरण हैं, जो 7 आवरण स्टार्ट में बताए थे, उनका भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को, जल से अग्नि में आवरण को प्राप्त होकर ज्योति से वायु रूप को आवरण में आ जाता है। वहां से फिर ब्रह्म के अनंत का बोध करने में आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। ध्राणेन गंध रश्नेन वेरसम रूपम तो दश्वासो संतोचे श्रोतेन चोपते नवो गुणत प्राणेन चाकुतमुपेत योग्य। उस प्रकार स्थूल आवरणों को पार करने के बाद 5 महाभूत स्थूल आवरण है, उनको पार करने के बाद इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन हो जाती है। आपकी ध्राणेन्द्रिय किसमें? जिनसे बनी है गंध तन मात्रा में, रसना रस तन मात्रा में, नेत्र रूप तन मात्रा में, त्वचा स्पर्श तन मात्रा में, इसको सूक्ष्म भूत भी कहते हैं। स्वत कान शब्द तन मात्रा में, और कर्मेंद्रियां अपनी अपनी क्रिया शक्ति मिल करके अपने अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती। ये है क्रम मुक्ति। सभूत क्षमेन्द्रिय निष्कर्ष मनोदेव में विकार्यम संसाधे गत्या सतन्याद विज्ञान तत्व गुण सिनोदम। इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। इन 5 के ऊपर अहंकार है। ये आगे दोबारा ऊपर से भी गणना आने वाली है, षष्ठी की रचना करेंगे तब। वहां सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, ये सूक्ष्म भूत जो थे तन्मात्राएं, ये तामस से मिलती आती है, ये वहीं से आई थी। इंद्रियां राजस अहंकार में मिलती है, और इंद्रियों के देवता सात्विक अहंकार में लीन हो जाता था। ये भी चैप्टर क्लोज। इसके बाद अहंकार के सहित अहंकार अब एक हो गया, लय रूपी गति के द्वारा महतत्व में प्रवेश करता है। महतत्व तो मुख्य आवरण में था, महतत्व में प्रवेश करके समस्त गुणों के लय स्वरूप प्रकृति आवरण में जाके मिल जाता है। और फिर महतत्व किसे मिलता है? प्रकृति का, जहां से उत्पन्न हुआ था। तेन आत्मा नाम उपेति शांत है माँ आनंदमयो अवसान है एताम गति भागवती गतो ये स पुनः नए विषयतेर अंग। परीक्षित, महाप्रलय के समय प्रकृति आवरण का भी लय हो जाता है। ये प्रकृति आवरण महाप्रलय में नहीं रहता, योगी सोम आनंद स्वरूप हो जाता है। अपने उस निरावरण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिससे भगवान में गति की प्राप्ति होती है। फिर संसार में नहीं आना, दोनों ही संसार में एक सद्यो गति सीधे पहुंच गए, एक रास्ते के सारे आनंद लेता लेता पहुंचा है। तो इस तरह से पहुंचता है। एते स्थिति नृपवेद की त्वया भृष्टि सनातने चने यो वे पूरा ब्राह्मण आराधितो भगवान वासुदेव। हे परीक्षित, तुमने जो पूछा था उसको तुमने वेदोक्त विधि सनातन मार्ग सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का तुमसे वर्णन किया है। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रसन्न किया था, तो मैंने उत्तर में इन दोनों की बात उन्होंने ब्रह्मा जी से कही थी। नवतो अनेशु पंथा विशेषव्य वासुदेव भगवती भक्ति योगे तो संसार चक्कर पड़े मनुष्य को जिस साधन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेम में भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। भगवान ब्रह्म कार्सन तीन विषय मनीषया तद्भाय कोटितात्मनीय तो भगवान ब्रह्मा ने एकाग्रचित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन किया, अपनी बुद्धि से निश्चय किया, जिसे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। ये निश्चय वेदों का सार है। भगवान का अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। भगवान सर्वभूते लक्ष्य स्वात्मान हरि दुर्से बुद्धिया विधि भ्रष्ट लक्षण नमो माप के समस्त समस्त प्राणियों में उनके आत्म रूप भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं। सब में भगवान को देखें। ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनके अनुमान कराने वाले लक्षण मात्र है। ये इन सबके साक्षी एकमात्र दृष्टा भगवान ही, हमारे में देखने वाला भी भगवान ही। जब आप ध्यान करो तो देखने वाला, दिखने वाला, देखने विधि तीनों एक ही हो जाते, तब समाधि लगती है। तस्मा सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सदा सुरत की तिवाय समते। भगवान मनुष्यों को चाहिए सब समय और सभी स्थिति में अपूर्ण संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण कीर्तन स्मरण करे। पिबन्ति ये भागवतम आत्मनम सता कथाम दूषण पुटे संवृतम पुण्य विषय विदुतिता से वर्जंती तचान सरोहम। संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते रहते हैं। जो अपने कान के दोनों में भरना है अमृत को,
और उसका पान करना है, उनके हृदय में विषयों का विषैला प्रभाव चला जाता है, शुद्ध हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त कर लेते हैं। इति श्री श्रीमद्भागवते महापुराणे परामर्श सहिता द्वितीय स्नेह पुरुष संस्थावनम नाम द्वितीयोध्याय। ओम श्री कृष्णार्पण वस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आराम से विराजित हो जाए, शरीर को हिला डुला के यथासंभव स्थिर कर ले। भगवान के इस सद्यो मुक्ति और कर्म मुक्ति का थोड़ा अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। सद्यो मुक्ति, भगवान के तले का ध्यान करें, जहां तलातल है, अपने पैरों के तल हृदय जहां मर्म होता है उसका ध्यान करें, तल हृदय। उसके बाद अपने छिप मर्म जो अंगूठों के पास होता है और एड़ी जहां कूर्च कूर्च सिर मर्म होता है उनका ध्यान करें। तलातल से आगे रसातल, रसातल से आगे गुल मर्म, एड़ी के टुकने के पास दोनों पैरों में एक साथ यात्रा कर रहे हैं, वहां पे आ जाएं जहां पे अगला तलातल है। धीरे धीरे ध्यान को जंघाओं में अपनी काफ मसल्स पे ले जाएं, अर्थात घुटने और टखने के मध्य में, जहां एक और तल है, तलातल, अतल, सुतल। अपने घुटने पे आ जाएं, फिर जंघाओं पे जहां अतल वितल है, इन जंघाओं में वैश्य समाज भी है। धीरे धीरे अपने पेड़ों पे आ जाए जहां पृथ्वी है, तल है, भूतल है। धीरे धीरे और आगे बढ़ते चले जाएं और अपने नाभि पे आ जाएं जहां पे आकाश तत्व है। नाभि से आगे हृदय क्षेत्र पे आ जाएं जहां महतत्व चित्त विद्यमान है। हृदय से गले पे आ जाएं, कंठ जहां स्रोत, गला जहां भगवान की वनमाला लटकी हुई है, वहां से आगे महर लोक, स्वर्ग लोक से महर लोक की यात्रा अपने दोनों भवों के मध्य में आ जाएं। तो फिर यहीं पे अपने आप के ध्यान को रखते हुए धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र के द्वारा सत्य मुक्ति को भगवान के श्री चरणों में विद्यमान करें। आप चाहें तो भगवान के किसी भी एक अंग का ध्यान करके भी ये कार्य कर सकते हैं। बाजूबंद, बाजुओं का ध्यान, शंख चक्र गदा पद्म, भगवान के समस्त आभूषणों का ध्यान, करधनी है, बाजुओं में बाजूबंद बंधा हुआ है, गले में वनमाला है, कौस्तुभ मणि है, पेट पे 3 रेखाएं की धारी बनी हुई है। इसी तरह षट चक्र भेदन के द्वारा भी एक विधि बताई गई है। एड़ी को अपने मूलाधार पे लगाएं, एक एक चक्र को भेदते हुए, अर्थात वहां से अपान वायु को स्वादिष्ठान चक्र में लेके आए, वहां से समान वायु का सहारा लेते हुए नाभि चक्र में लाए, वहां से उदान वायु का सहारा लेते हुए अनाहत चक्र हृदय में ले आए और वहां से विशुद्धि चक्र का सहारा लेते हुए अपने तालु प्रदेश में ले आए। अब समस्त इंद्रियों, 7 द्वारों को, मुख, नासिका, आंख, कान, इनको रोक करके धीरे धीरे अपने इस सारे भाव को अपने आज्ञा चक्र पे ले आए। अगर आपको यहाँ से भी सिद्धि सद्यो मुक्ति का रास्ता चाहिए तो आधे घंटे तक, 12 मिनट तक अपने ध्यान को इसी आधार चक्र में, आज्ञा चक्र पे बनाए रखें। मन ही मन प्रणव का उच्चारण चलता रह सकता है, वो आपके मन को विचारों तरफ जाने से रोकेगा। 12 मिनट पूरे होने के बाद शरीर और इंद्रियों को यहीं छोड़ते हुए ब्रह्मरंध्र के माध्यम से भगवान की सत्य मुक्ति प्राप्त होती है। और आपको अगर समस्त लोगों में विचरण करते हुए जाना है तो अपने इस आज्ञा चक्र में शरीर, मन और इंद्रियों को साथ रखते हुए आप धीरे धीरे ऊपर की ओर प्रस्थान करेंगे। पहले स्वर्ग लोक,
फिर महर लोक तक पहुंचेंगे। तब लोग जल लोक से होते हुए महर लोक तक पहुंचेंगे। वहां बहुत सारे सिद्ध पुरुष रहते हैं, वहां कोई व्यथा नहीं है, बस वहीं पे रहेंगे। जब प्रलय का समय आएगा तो महर लोक का उम्र कल्प वर्ष तक है, वो जल जाएगा, तो आप ऊपर ब्रह्म लोक तक की यात्रा कर सकते हैं, जहाँ सिद्धेश्वर विराजमान रहते हैं, जिनको कोई व्यथा नहीं है। उस ब्रह्म लोक में जब ब्रह्मा जी की आयु संपूर्ण होगी 1000 चतुर्युगी के बाद में, तो ब्रह्मा के साथ साथ आप चाहें तो वहां से वापस धरती पे भी आ सकते हैं। और या जिसको कहते हैं कि जो शुक्ल पक्ष में उत्तरायण और दिन के समय में जाता है ब्रह्मलोक, वो ब्रह्मा जी के साथ में ही भगवान के श्री चरणों में लीन हो जाता है, मुक्ति पा जाता है। जो सात्विक बुद्धि वाला, सात्विक कर्म करने वाला योगी दक्षिणायन रात्रि और आपके कृष्ण पक्ष में जाता है, वो ब्रह्मलोक से वापस नीचे पृथ्वी पे जन्म लेने आता है। हालांकि वो बड़ी शुद्ध आत्मा होती है, अच्छी तरह श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, लेकिन मुक्ति तभी हो जब आपका उत्तरायण शुक्ल पक्ष और दिन का समय, तो भगवान के श्री चरणों में मुक्ति आ जाती है। यही भगवान की कर्म मुक्ति है, सद्यो मुक्ति है। ये अद्वितीय अध्याय जिसके अंदर हम कार्य करें। आइए मन ही मन नाभि से ऊपर तक ओम का उच्चारण करते हैं। भगवान के किसी भी एक अंग का ध्यान करते हुए उसको ओम की इन मानसिक मालाओं द्वारा सजा दे, मानो ओम ही उनके आभूषण है, ओम ही उनके सभी सौंदर्य सूचक जो आसन है वो ओम के द्वारा ही बनते जा रहे हैं। ओम ही वो मिट्टी है, ओम ही वो सोना है, ओम ही वो रत्न है, ओम ही वो मणि है, जिनके द्वारा भगवान को आप सजा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री परीक्षित नारायण नारायण नारायण, श्री व्यास जी नारायण नारायण नारायण, श्री कृष्णदेवपायन नारायण नारायण नारायण, श्री सुखदेव जी नारायण नारायण नारायण, श्री सूत जी नारायण नारायण नारायण, ये सद्यो मुक्ति नारायण नारायण नारायण, प्रणव अक्षर नारायण नारायण नारायण, क्रम मुक्ति नारायण नारायण नारायण, तलातल रसातल अतल वितल महातल सुतल नारायण नारायण नारायण, भूतल स्वर्ग लोक जन लोक तप लोक महर लोक ब्रह्म लोक सत्य लोक नारायण नारायण नारायण, श्री भगवन भक्ति नारायण नारायण नारायण, संसार है सार नारायण नारायण नारायण, सब संबंध संबंध नारायण नारायण नारायण, समस्त गुण नारायण नारायण नारायण, प्रकृति नारायण नारायण नारायण, मैं तत्व नारायण नारायण नारायण, त्रिगुण अहंकार नारायण नारायण नारायण, आकाश शब्द नारायण नारायण नारायण, वायु स्पर्श नारायण नारायण नारायण, अग्नि अग्नि दृश्य नारायण नारायण नारायण, रसना जीव घ्राण रसनेन्द्रिय नारायण नारायण नारायण, गंध घ्राणेन्द्रिय नारायण नारायण नारायण, पंच इंद्रिया नारायण नारायण नारायण, पंच कर्मेंद्रिया नारायण नारायण नारायण, श्री पंच महाभूत नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमद् भागवत महापुराण नारायण नारायण नारायण, योगेशम सचिदानंदम वासुदेव रजप्रियम धर्म संस्थापकम वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांति शांति शांति। हमारे साथ मिनी और सीता ही अब रह पाए, तो बड़ा अद्भुत है ये ध्यान की सद्यो मुक्ति, कर्म मुक्ति। सारे योग साधनों जितने भी आप कितनी बड़ी बड़ी क्लास कर ले, उन सभी क्लासों का सार यही,
इतना सा कर ले, प्रणव का उच्चारण, भगवान के श्री अंग का ध्यान, भगवान मन को तब तक भगवान में लगाए रखे। तमस रजस आएंगे तो उनका धीरे धीरे निदान होता चला जाएगा। क्षिप्त मन विक्षिप्त से निरुद्ध होगा, निरुद्ध से विक्षिप्त से मूड से एकाग्र से निरुद्ध हो जाएगा, भगवान में लीन हो जाएगा। बस यही भगवान का चरणों का ध्यान न जाए, किसी भी माध्यम से करे, किसी अंक का करे, किसी मंत्र के द्वारा करे, भगवान का बस ध्यान करे, यही इस कलयुग में मुक्ति का साधन है। तो आज हमने चाहा कि थोड़ा विलंब लगा, लेकिन सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति और ध्यान का पूरा ये दृष्टांत पूरा हो जाए, इसका ध्यान करना चाहा। भगवान का विराट स्वरूप का हमने रूप देखा और किस तरह से दोनों सिद्ध मुक्ति, क्रम मुक्ति भी देखी। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझने में मैं सफल हो पाया हूँ। बस इसका बार बार अध्ययन करें, ध्यान करें, जरूरत पड़े तो वीडियो देखिए तो आपको अच्छा लगेगा। जी मिनी, सब ठीक है? बहुत हाँ जी, सब ठीक है। बस मैं ये पूछूं, जो अभी आपने जो मर्मा थेरेपी कराई है, तो वो सारा वीडियो अभी अवेलेबल होगा ना उसमें? ना वीडियो नहीं देते वो सब, मैं रिकॉर्ड ही नहीं करता। मैं उसकी स्क्रिप्ट देने की आज कोशिश कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट दूं आपको। एक्चुअली मैं सुन नहीं पाई ना, मेरी क्लास हो जाती है, फिर मुझे बीच में जाना पड़ता है क्लास आपको में। सारे वीडियो डाल दिए हमने ग्रुप में, और सारे आपको वो दे दिए मैंने, स्क्रीनशॉट दे दिए, सारे पीडीएफ भेज आप दिए। कुछ पीडीएफ के बोल रहे थे माध्यम ना से कि अध्ययन अपनी करें। फाइल बनानी चाहिए, पेपर, वो कैसा मतलब बनाना चाहिए मेरे सब इसमें है, सब आपको जो पीडीएफ भेजी से सब है उसके अंदर। उस वीडियो में सारा कुछ है? आज का आपका वीडियो पूरा नहीं, है? वीडियो लाइव वीडियो नहीं है, बाकी सब कुछ है उसमें। हाँ, मतलब आपने जो अभी क्लास मॉर्निंग में लिया वो सारा डिटेल है उसमें? डिटेल है, वीडियो लाइव वीडियो नहीं है, बाकी सब कुछ है। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। ये यहीं पर मिलेगा, इसी ग्रुप में मिलेगा ना उसका डिटेल? डाल दिया गया, देख लीजिए, डाल दिया। तो मर्मा में हमें पहले हाथ के सारे बनाने हैं, फाइल में सारे? हाँ, अपर एक्सट्रीमिटी के बनाने आज। ठीक है जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।